तेल की जलेबी मुआ दूर से दिखावे, ये कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी, जिसका मतलब साफ है सड़ी गली चीजें बड़ी शान से दिखाना। कुछ ऐसी परिस्थिति पाकिस्तान के विषय में प्रतीत हो रही है, जहां पाकिस्तान को खुद की गरिमा बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लोन लेना पड़ रहा है। आइए जानते हैं पूरा मामला। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर के विस्तारित फंड सुविधा के तहत 9 मई को पहली 1 अरब डॉलर की किस्त जारी करने की मंजूरी दी है। एक पड़ोसी देश होने के नाते जिसने पाकिस्तान द्वारा बढ़ाए गए आतंकवाद को झेला है, भारत को यह फैसला गलत समय पर लिया गया और गलत नीति लग रहा है। यह कहना गलत है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नियम पत्थर की लकीर है और वे दुनिया की हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं रखते। IMF के अपनी समय सीमा और तर्क हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोग के भी अपने तर्क है। ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च होने के बाद से यह साफ है कि IMF ने पाकिस्तान पर कई शर्त लगाई है, लेकिन उनमें से रक्षा खर्च और आतंकवाद के समर्थन जैसी बातें शामिल नहीं है। यह दुख की बात है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा गुनहगार बिना किसी रोक टोक के बच रहा है। पाकिस्तानी सेना जो देश के अंदर एक और देश की तरह अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आती, वह पाकिस्तान के लोगों को खाई में धकेल रही है और नागरिक नेतृत्व इस मामले में बेबस शरीफ भाइयों को अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं के रहमो करम पर छोड़ रही है। IMF की मंजूरी पाकिस्तान के आर्थिक संकट की याद दिलाती है। आमतौर पर राष्ट्रीय ताकत और आर्थिक ताकत पर निर्भर करती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी की मौजूदा आर्थिक हालत 2018 में इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद से बिगड़ी है। आज उसकी मुद्रा भारतीय रुपए की 1/3 कीमत की है। GDP, विदेशी मुद्रा भंडार, बचत और निवेश दर, टैक्स संग्रह और कर्ज जैसे मामलों में पाकिस्तान की हालत गंभीर है। बांग्लादेश से भी काफी खराब है। पाकिस्तान साल 2019 से लगातार IMF से कर्ज ले रहा है और इससे पहले भी उसने 20 से ज्यादा बार ऐसा किया है। भारत के साथ जिस तरह का टकराव पाकिस्तानी सेना चाहती है, वह आत्महत्या करने जैसा है। फिर भी पाकिस्तान की किस्मत अच्छी है। दुनिया में ऐसे बहुत कम देश है जो अपने परमाणु हथियारों को खुलेआम दिखाते हैं और धमकी देते हैं। भारत ने 7 मई को आतंकवादियों के ठिकानों पर कार्रवाई की थी और कहा था कि उसका कोई और इरादा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी सेना अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचने के लिए माहौल को गर्म कर रही है। G7 ने हाल ही में एक बयान जारी कर संयम बरतने, तनाव कम करने और बातचीत करने की बात कही है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी दोनों देशों से अलग अलग बात की है। इस समय सबसे गलत काम यह होगा कि पीड़ित और अपराधी को एक ही तराजू में तोला जाए। ऐसा करने से हर बार वही नतीजा निकलता है, चाहे हमें पसंद हो या ना हो। आतंकवाद को हराने के लिए एक सख्त रवैया अपनाना ही होगा। कश्मीर या कोई और मुद्दा आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकता। इस बार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जिसमें G7 और सऊदी अरब और UAE जैसे देश शामिल है, पाकिस्तान पर दबाव डालकर बदलाव ला सकते हैं, जैसा कि उन्होंने उन देशों के साथ किया जिन्होंने शांति और स्थिरता को खतरे में डाला है। सबसे पहले जनरल आसिम मुनीर को निजी तौर पर और सार्वजनिक रूप से कड़ी चेतावनी दी जानी चाहिए कि परमाणु हथियारों के बारे में कोई गलत बात न करे और उन्हें यह बात बता देना चाहिए कि इससे क्या गंभीर परिणाम होते हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख सोचते हैं कि वे दुनिया को बंधक बना सकते हैं। बड़ी ताकतों के बीच चाहे कितनी भी अनबन हो, लेकिन उनके लिए यह मुमकिन है कि वे एक साथ बोले भले ही कार्रवाई न करें, ताकि तनाव को कम किया जा सके और पाकिस्तान के लोगों को एक आदमी की मूर्खता से बचाया जा सके। फिलहाल नजर पाकिस्तान के रवैये पर है, जो कभी भी अपना जहरीला फन निकाल सकता है।